6 करोड़ की जमीन लेना, चेक फाड़ देना और खुलेआम वो प्रेस को इंटरव्यू दे रहा है, पुलिस से उससे संपर्क और आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये मान लीजिए गरीब है, इनका बुलडोजर तो हर जगह तैयार हो जाता है। आज बुलडोजर कहाँ है? उन पुलिस के अधिकारियों के घरों पर क्या बुलडोजर चलेगा जिसने भाई को रोक करके रखा और भाई को मरने दिया? क्या आज के समय पे ऐसा संभव है? यही इनका काम काज है, इसी तरह का लॉ एंड ऑर्डर है क्या? इसलिए ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो, परिवार की मदद हो। और मैंने हमेशा कहा है ये सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर गरीब परिवार के यहाँ घटना घटे तो उसकी मदद हो। चाहे वो कानपुर में जो बुलडोजर से माँ बेटी मरी थी, उसमें पूरा प्रशासन शामिल था। डिप्टी सीएम ने आश्वासन दिया तो कहा था कि मैं आपके परिवार का हूँ, मैं आपकी बिरादरी का हूँ, मैं दोषियों को सजा दूंगा, 302 मुकदमे लगवाऊंगा। क्या बुलडोजर चलाने वाले प्रशासन अधिकारी जितने भी थे उस समय, क्या 302 में जेल गए? क्या उनके परिवार के लोगों को आपने कहा सरकारी नौकरी देंगे? क्या दी आपने सरकारी नौकरी? क्या सरकार के खजाने से मदद की? मैं आज फिर इस परिवार के लिए भी मदद मांगता हूं। बुलडोजर से जो माँ बेटी की जान गई है, उनके परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी दें। इस भाई जिसको पुलिस ने रोक रखा और भाई की जान चली गई, इस परिवार के भाई का जो जुड़ा है जो बीच में, उसको सरकारी नौकरी दें और 50-50 लाख की मदद करें। मैं पार्टी की तरफ से इस परिवार को 5 लाख रुपये मिलेंगे। अखिलेश जी, क्या 2024 में भी क्या सनातन और धर्म और राम के मुद्दे को लेकर के चुनाव लड़ा जाएगा? पहले देखिए, ये बीजेपी का एजेंडा है हमें और आपको गुमराह करने के लिए। प्रेस को एक दे दिया कि जाइए और सनातन पे पूछ लिए। ये खुद ही सनातनी नहीं है। जो नॉनवेज खाते हैं वो सनातनी होंगे? क्या बीजेपी के लोग नॉनवेज नहीं खाते? मुझे परिभाषा बताएं सनातनी की। जो नॉनवेज खाते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों वो सनातनी है क्या? मैं आपसे कहता हूँ, आप बीजेपी के कैमरा लगाइए पीछे, अगर नॉनवेज खाते हो मिल जाए तो बताइएगा मुझे। ज्ञान वापसी को लेकर के छोड़िए ना, सनातनी में क्या है? वेज नॉन सनातन धर्म में वेज खाएंगे क्या नॉन वेज खाएंगे? आप बताइए मुझे। सब जो और असली सनातनी होना चाहिए तो दूध भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि दूध में भी अच्छे बैक्टीरिया हैं, जान नहीं लेनी चाहिए। आपने जैन धर्म नहीं देखा? रख के मुंह बंद रख के रखते हैं कि कीटाणु भी ना चले जाए, मर जाए न मर जाए उससे। तो फिर क्या है? ये हमें और आपको गुमराह करने के लिए। आप मत गुमराह हो, हमें मत गुमराह करो। घर घर क्या नारा लगता था? घर घर। आज घर घर बेरोजगार हैं, कब दोगे इनको रोजगार? नारा तो ये बनेगा कि घर घर रोजगार मांग रहा है नौजवान, घर घर है बेरोजगार, कब दोगे रोजगार? ये बीजेपी वाले बताएं जो नारा लगाते थे न जाने किस बात का। और सोचिए आप, 1 मीटर नाला साफ करने में करोड़ों रुपए खर्च किए हो सरकार ने। आप हिसाब लगाना बनारस का, नमामि गंगा और माँ गंगा को साफ करने में कितना पैसा लगा है। अगर 1 मीटर नाला साफ करने में करोड़ों रुपया लगेगा, लगा है कि नहीं लगा, ये जवाब ढूंढिएगा। आपका ड्रीम प्रोजेक्ट वरुणा कॉरिडोर था, अब कहीं ना कहीं बदहाल दिखाई दे रहा है बनारस में। मैं कहता हूँ वरना बर्बाद कर दो। वरना तुमने माँ गंगा को बर्बाद किया, तुम इसे भी बर्बाद कर दो। यमुना नदी तुमने बर्बाद कर दी, जितनी सहायक नदियाँ गंगा की सब बर्बाद कर दी। और ये वही लोग हैं जो माँ गंगा का पानी लेकर के कसम खाते हैं। यही तो हमारे यहाँ मान्यता है कि सबके पाप धो देती है माँ गंगा। हमें उम्मीद है 24 में इनका सब धुल जाएगा। जो नतीजे आए हैं 4 राज्यों का, 3 राज्यों में स्वीकार करते, जो लोकतंत्र में परिणाम जनता ने दिया हम स्वीकार करते। और आने वाले समय में मुझे उम्मीद है कि कोई गठबंधन बनेगा और रास्ता निकलेगा, क्योंकि बेरोजगारी अभी भी खत्म नहीं हुई है, अभी भी महंगाई है। हमारा किसान जितने लोग खड़े हैं ये खुद महसूस करते होंगे कि आय दोगुनी नहीं हुई। अगर आय दोगुनी नहीं हुई और बेरोजगारी बड़े पैमाने पर है, महंगाई बड़े पैमाने पर है, बिजली महंगी है, खाद मिल नहीं रही है, इन सवालों के भी तो जवाब जनता ढूंढेगी। इंडिया लोकसभा चुनाव में गठबंधन की अगर बात करें तो क्या 2024 में इंडिया गठबंधन में कांग्रेस साथ में रहेगी? क्योंकि कांग्रेस कह रही है अभी भी कि हम 80 की 80 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी। वो कांग्रेस अगर यही भाषा रखेगी, मैं नहीं जानता हूँ किसने कहा है, लेकिन इन चुनाव परिणाम के बाद थोड़ा बहुत तापमान सबका कम हुआ होगा। और क्योंकि लोकतंत्र बचाना, संविधान बचाना